हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को अस्तर ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी और ये 34 साइज़ में है ब्लाउज। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेन फैब्रिक को साइड में करेंगे सबसे पहले, और सबसे पहले हम लोग अस्तर की कटिंग करेंगे, फिर मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करना होता है। ये आसान तरीका है, चाहे आप लोग पहली बार ब्लाउज बना रहे हों चाहे दूसरी बार, इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आसानी होगी आप सभी को कटिंग करने में। अस्तर को खोलने के बाद सबसे पहले मैं डबल फोल्ड करूंगी। देखिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। 34 साइज का जब भी ब्लाउज बनाते हैं तो मार्जिन को लेकर के कपड़े को कितने इंच से आप सभी को डबल फोल्ड करना है, तो 10.5 इंच से। देखिए मैंने 10.5 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड किया है। और सबसे पहले ब्लाउज कटिंग में पीछे पार्ट की कटिंग होगी, तो यहाँ से ब्लाउज का लंबाई आपको जितना भी रखना है उसमें 1 इंच प्लस करना है। मुझे ब्लाउज का रेडी लंबाई 13.5 रखना है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पे मार्क करूँगी। इस लाइन को सीधा कर देना है हमें। देखिए लाइन को मैंने सीधा कर दिया है। अब इसके बाद से ब्लाउज में हम लोग कंधे को कितना रखेंगे, 5.5 इंच, क्योंकि ब्लाउज में डोरी लगाना है। अगर आप लोगों को ब्लाउज में डोरी नहीं लगाना है तो कंधे को 5 इंच लीजिएगा। इसके बाद आर्म होल का लंबाई हम लोग कितना लेंगे 34 साइज के ब्लाउज में, तो 6 इंच लेंगे आर्म होल का लंबाई। अब इसके बाद ब्लाउज में फिटिंग लाइन बनाएंगे, तो चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे तो 8.5 आएगा, तो 8.5 पे हमारा ब्लाउज का फिटिंग हो जाएगा। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है बाहर की तरफ। लाइन को हमें स्केल से सीधा करना है, क्योंकि ऐसे सीधा कर रहे हैं तो लाइन तिरछा हो जा रहा है, इसकी वजह से। ये जो फिटिंग लाइन्स मैंने बनाई है इसको एकदम नीचे की तरफ सीधा कर देना है, क्योंकि पीठ पे जो 2 टेकिन देते हैं ना, उसके लिए हम लोग ये मार्किंग यहाँ से 1 इंच कम करते हैं, लेकिन पीठ पे टेकिन देते हैं तो वो मेंटेन हो जाता है। इसके लिए हम लोग लाइन को एकदम सीधा कर देते हैं नीचे की तरफ। तो लाइनों को सीधा कर दिया है। आर्म होल की गोलाई देनी है, तो यहाँ पे आप सभी को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करना है, क्योंकि गले का लंबाई ना बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। ओल्ड लेडी का ब्लाउज बना रहे हैं तो ब्लाउज का लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच लंबा होगा, और चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। मतलब कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क कर रहे हैं। अगर डीप नेक बना रहे होते तो कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करते तब भी हो जाता। इसके बाद यहाँ से आर्म होल की लंबाई पे इंच टेप को रखना, यहाँ हाफ पे एक मार्क करना है आप सभी को। यहाँ से राउंड देते हुए इसमें मिला देंगे। ये देखिए बड़े ही आसानी से। ये देखिए आर्म होल की मार्किंग हो गई हमारी। ये देखिए अभी हमने आर्म होल की मार्किंग तो कर दिया। गले का चौड़ाई कितना रखेंगे, तो गले का चौड़ाई मैं 2.5 इंच ही रखूंगी, क्योंकि ये जो लेडी है ना उनका कहना है कि गला मेरा छोटा भी है तो क्या हुआ, हमें डोरी भी लगाना है, इसीलिए मैं गले का चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ। ठीक है, अब गले का लंबाई कितना लेंगे, पीछे में 8.5 या फिर 9 ले सकते हैं, क्योंकि आधा इंच कंधे में भी हमारा दबेगा ना सिलाई में, इसीलिए गले का लंबाई हम यहाँ पे 9 इंच ले रहे हैं। नीचे गले का चौड़ाई ज़्यादा नहीं लेंगे, बस 3 इंच ही लेंगे। नॉर्मल गोल गला बना रहे हैं, अगर मैंने कहा था ना बहुत ज़्यादा लंबा और डीप नहीं रहेगा, चौड़ा भी नहीं रहेगा। इसके बाद इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे और फिर गले का राउंड शेप दे देंगे। कॉर्नर से हमें 1 इंच ऊपर मार्क करना है यहाँ पे, और फिर गले का राउंड शेप यहीं से दे देंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए पीठ पे टेकिन देते हैं, उसके लिए फिटिंग वाले लाइन पे स्टेप को रख के इसका हाफ कर लेंगे, तो निकल आएगा आपका मार्किंग, मतलब कैलकुलेशन निकल आएगा कि कहाँ पे आपको टेकिन देना है ब्लाउज में, क्योंकि बहुत सारे लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। टेकिन का लंबाई हम लोग 4.5 इंच इतना लंबा रखेंगे। देखिए यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है, तो मैं कटिंग कर लूँगी। देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। यहाँ पे जो भी निशान बनाया था गले की कटिंग, यहाँ से आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड हो चुका है, और ये हमारा बैक पार्ट पूरी तरीके से कटिंग हो चुका है। आगे वाले पार्ट की कटिंग में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है हमें। जो कपड़े का आपका बंद भाग है वहाँ से आप सभी को बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए यहाँ से थोड़ी दूरी पे मार्क करना है, आधा इंच से थोड़ा सा कम। इस लाइन को सीधा करेंगे। स्टॉप। जब ये लाइन बना देते हैं तो इसके बाद पीछे वाले पार्ट को ही इसके ऊपर हमें रख देना होता है। देखिए, लेकिन ये गला जो है ना इधर अपने बंद भाग की तरफ रखे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसके बाद आप सभी को क्या करना है, तो नीचे से ब्लाउज का लंबाई आपको बढ़ाना है। आगे वाले पार्ट में 1.5 इंच लंबा बढ़ाना है, क्योंकि बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं इसीलिए 1.5 इंच नीचे मैंने मार्किंग किया। इस लाइन को मैं एकदम सीधा कर दूंगी। सीधा करने के बाद से यहीं से कटिंग करना है हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को। यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक काट के निकालेंगे। इसी के साथ हम लोग ना यहाँ से ये जो आर्म होल है ये भी कटिंग करेंगे, और इसी के साथ यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने कटिंग कर लिया है, तो यहाँ से सारा कपड़ा मैं हटा लूँगी, ये सब एक्स्ट्रा है। अब नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारे ब्लाउज का आगे वाला पार्ट है, और सेम टू सेम पीछे के ही जैसे मैंने आर्म होल की कटिंग आगे में भी किया है। गले का जो चौड़ाई है ये भी पीछे के ही जितना रहेगा, लेकिन गले का लंबाई जो है ना वो छोटा रहेगा आगे का। तो अब क्या करेंगे, इस पीछे वाले पार्ट को हम लोग यहाँ से हटा लेंगे। तो इसके बाद से हमें गले की मार्किंग से पहले जो आगे का पार्ट होता है ना उसमें गहराई देना होता है, तो आधा इंच अंदर की तरफ मैं मार्क करूँगी, और फिर इतना कपड़ा हमें छाट करके निकालना होता है, तो उसकी मार्किंग चलिए कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से हमें मार्क करना है। ये देखिए हमने मार्किंग कर लिया है, तो अब मैं कटिंग कर लूँगी।
देखिए मैंने इतना कपड़ा कट करके निकाल दिया जो मैंने मार्किंग किया था। तो ब्लाउज में ये सब हो गया, आर्म होल मार्किंग और कटिंग भी। तो आगे का गला चलिए हम लोग मार्क करके कटिंग कर लेते हैं। गले का चौड़ाई देखिए 2.5 इंच है, जो लाइनिंग मैंने बनाया है यहाँ से 2.5 इंच है। ये तो मुड़ के हमारा बटन पट्टी और काज पट्टी में चला जाएगा। अब गले का लंबाई कितना रखेंगे आगे का 6.5, सिलने के बाद से 6 इंच पे रेडी होगा ये। नीचे गले का चौड़ाई कितना रखेंगे हम लोग, तो ये जो लाइनिंग बनाया है यहाँ से गले की चौड़ाई मार्किंग करनी है हमें 2.5 इंच। ठीक है, यहाँ से गले की चौड़ाई ऊपर के जितना रखेंगे 2.5 इंच। इसके बाद यहाँ से दोनों लाइनों को मिला के चरकोर बॉक्स बनाएंगे। देखिए मैंने चरकोर बॉक्स बना दिया। तो पीछे में जैसे गले की गोलाई दिया था वैसे ही आगे वाले में भी कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करके और फिर हमें गले का राउंड शेप बना देना होता है। देखिए आगे का गला भी मार्क हो गया। स्टॉप करो। देखिए मार्किंग हो चुकी है, तो मैं गले की कटिंग भी कर लूँगी और इसके बाद से हम लोग ब्लाउज में बेल्ट मार्किंग और टक्स लगाएंगे। तब तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद बाजू कटिंग भी अभी हम लोग करेंगे। तो यहाँ से बेल्ट मार्किंग करना है। तो 34 साइज़ के ब्लाउज में आप लोग बेल्ट मार्किंग जो है 12.5 इंच पे कीजिएगा। ठीक है, बेल्ट की मार्किंग यहाँ से कंधे से नीचे 12.5 इंच पे करना है। गले के साइड से दूरी कितना लेंगे हम लोग, तो 4.5 इंच नहीं लेंगे बल्कि 4.25 इंच ही लेंगे बस, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज का लंबाई है वो छोटा है, इसीलिए यहाँ से मैंने 4.25 लिया। तो इससे 1 इंच कम करके यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे कितना लेना है 3.25 इंच तो ले लिया। तो देखिए अभी तीनों मैंने मार्किंग कर लिया है। तो इसको आपस में अगर मिला देंगे ना तो हमारा बेल्ट का मार्किंग हो जाएगा प्रॉपरली। अगर आप लोग पहली बार बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं तो पहले ऐसे डॉट्स बनाइएगा और जब ये सही से हो जाए तो फिर इसको डार्क कीजिएगा। देखिए मैंने कैसे डॉट्स बनाया है, अब मैं इसको डार्क कर दूँगी। देखिए इतना मार्किंग मतलब बेल्ट का मार्किंग हमारा हो चुका है। तो इसमें टक्स लगाने हैं हमें। टक्स लगाने के लिए कंधे से नीचे हम लोग को फिर से मार्क करना है 9.5 इंच की दूरी पे। इंच टेप को रखने के बाद से आपको यहाँ पे निशान लगाने के बजाय गले के साइड लगाना होता है, नहीं तो ये बीच का टक्स जो है ज़्यादा बाहर की तरफ हो जाएगा। इसीलिए मैंने गले के साइड 9.5 इंच पे टक्स बनाया है। अब इसी से 1.5 इंच की दूरी पे हम लोग निशान लगाएंगे, मतलब 4 डॉट्स लगाएंगे। गले के साइड 1.5 इंच, नीचे की साइड 1.5 इंच फिटिंग वाले साइड और 1.5 इंच ही हम लोग आर्म होल के साइड लगाएंगे। टेकिंग्स को हाईलाइट तो कर ही दिया है। कितना कपड़ा पकड़ के सिलने वाले हैं ये मार्किंग भी देख लीजिए आप लोग एक इसी के साथ में। ये तो मैंने हर वीडियोस में बताया है, हर साइज़ का ब्लाउज कटिंग किया है तो वो भी बताती हूँ। वैसे तो ये 34 का है, 36, 38, 40, 42 और 44 का भी ब्लाउज कटिंग का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। स्टिचिंग का भी सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखा है, तो आप लोग जरूर से देखिएगा एक बार। तीसरा वाला टेकिंग में हम लोग कपड़ा कम पकड़ के सिलते हैं और चौथे वाले में भी, जो पहले और दूसरे वाले में थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिलना होता है। बस हो गया मार्किंग पूरी तरीके से ब्लाउज का हमारा। अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कैसे करना है चलिए वो देख लेते हैं। स्टॉप। ये जो मेन फैब्रिक है इसमें बॉर्डर दिया है, तो बॉर्डर को हमें पीठ पे भी लाना है और बाजू के ऊपर भी लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको डबल फोल्ड करेंगे बॉर्डर वाली साइड से ही। ठीक है, यहाँ से 10.5 इंच से फोल्ड करेंगे। देखिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है मेन फैब्रिक का। देखिए कितने इंच से डबल फोल्ड करना है, तो अगेन 10.5 इंच से। लेकिन यहाँ पे साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम लोग कट करके निकालेंगे तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ही ले लिया है। बॉर्डर बाकी हमारा नीचे की साइड है ही। अब इसके बाद से यहाँ नीचे सिलने जितना मार्जिन आपको लेना है, मतलब यहाँ से लगभग 1 इंच जितना, और फिर यहीं पे रखना है आपके ब्लाउज के पीछे पल्ले को, तो पीठ पे आपके बॉर्डर भी आ जाएगा। लेस के 1 इंच नीचे तक मैंने अस्तर को बस रखा है ताकि बॉर्डर पूरा हमारा दिखे और बस सादा कपड़ा हमारा अंदर मार्जिन में जाए, उसके लिए यहाँ पे रख दिया पीछे पार्ट को। दोनों कपड़े का बंद भाग अपनी साइड रखे हैं, देख लीजिए। ऐसे ही रख के कटिंग करना है आप सभी को, नहीं तो गला जो है बीच से कट जाएगा। इसी के साथ ये जो हमारा ब्लाउज का आगे पल्ला है इसको आमने सामने रख देना है इस तरीके से, और हम लोग अब कटिंग कर लेंगे। कटिंग जो है नॉर्मली नहीं करना है हमें, अस्तर वाला ब्लाउज है तो पिनअप करके फिर कटिंग करेंगे हम लोग। तो चलिए मैं पहले पिनअप कर ले रही हूँ। तो इसके ऊपर रख के हमने पिनअप कर लिया है। सबसे पहले तो यहाँ से कट करके कपड़े को उधर का साइड में करेंगे, क्योंकि वहाँ से बाद में से बाजू कटिंग होगा। अब हमने कटिंग भी कर लेना है इसी के साथ में, क्योंकि रख के मार्किंग वगैरह सब कुछ हो ही गया है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सादे वाले फैब्रिक को, क्योंकि वो अंडरग्राउंड हो जाएगा, उसके बाद से हमारा बॉर्डर बचेगा। तो इस तरीके से इसको एडजस्ट करके रखना है। अब इसी के साथ चलिए मैं कटिंग कर ले रही हूँ गले की भी। दोनों गले की एक साथ कटिंग करेंगे तो हमारा ढेर सारा कपड़ा भी बचने का चांस रहता है। ये देखिए मैंने एक साथ गले की कटिंग की है, आगे का भी पीछे का भी, दोनों एक साथ में कटिंग हो गया। टाइम भी बच गया, कपड़ा भी एक बराबर सीधा बच गया, जिससे कि बाद में से हम लोग चाहें तो डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये देखिए इतना सारा कपड़ा हमारा बचा है एक बार में। इसी के साथ ये दोनों आर्म होल भी एक साथ कटिंग करेंगे तो यहाँ से बराबर कपड़ा बचेगा, यहाँ से तो सीधे कटिंग कर देना है बस। बीचों बीच से कंधे की कटिंग कर देनी है हमें, और दोनों आर्म होल तो हमारा साथ में ही कटिंग होगा। मतलब यहाँ से दूसरे साइड घूम जाएंगे पीछे वाले आर्म होल की तरफ,
अब यहाँ से हम लोग आगे वाले आर्म होल की कटिंग कर देंगे। देखिए यहाँ से भी 2 परत कपड़ा हमारा बराबर बच गया, बीच में से नहीं कटा, और हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है अस्तर वाले। ये आगे का पार्ट हो गया, ये पीछे का पार्ट हो गया। इतना ही अब हमारा अस्तर का कपड़ा इतना ही बचा है, तो बचे कपड़े को हमें कुल मिला के डबल फोल्ड कर देना है। इसके बाद ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, इसको कट करके निकाल देना है, हमें यहाँ से सीधा कर देना है कपड़े को। उसके बाद जब भी आप लोग बाजू कटिंग करते हैं तो चेस्ट साइज के हिसाब से कितने इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करना होता है। तो क्योंकि ये 34 साइज वाला ब्लाउज है, तो 34 का चौथा भाग निकालेंगे तो आएगा 8.5। तो अगर हम लोग 8.5 इंच से कपड़े को 4 बार फोल्ड करके बाजू कटिंग करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ये डबल फोल्ड में तो है ही, अब इसको एक बार और फोल्ड करूँगी तो ये इतना छोटा हो जाएगा, 8.5 से बहुत कम। ये देखिए साथ ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। जॉइंट लगाने के लिए कपड़े को हल्का सा पीछे की तरफ करके फिर फोल्ड करना है यहाँ पे, और देखेंगे 8.5 आ रहा है कि नहीं। तो ये तो ऑलमोस्ट 9 है, 9 है तो पूरा रहने देंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमारा अभी कतरन में निकल जाएगा कपड़ा। तो इसके लिए यहाँ पे कपड़ा जोड़ना होगा हमें, जो बचा है हमारा साइड में से, आर्म होल में से जो बचता है वो भी कपड़ा हम लोग जोड़ सकते हैं। हमारे पास अस्तर इतना सारा इनफ बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद से यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। तो देखिए हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया। अभी यहाँ पे रख के पिनअप लगा लिया मैंने। बाजू का जितना भी लंबाई लेना है उसमें 1 इंच प्लस करना है। मुझे बाजू का लंबाई 6.5 रखना है, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मैं 7.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करूँगी एक। ये देखिए, देखिए कपड़े का बंद भाग है, ये कपड़े का खुला भाग है। बाजू का ये पूरा जो कपड़ा है वो ले लेंगे हम लोग, ऑलमोस्ट 7.5 ही है ये। लेकिन मार्किंग जो है हम यहाँ से करेंगे तो ये थोड़ा सा हमें इशू आएगा यहाँ पे मार्क करने में। लेकिन मैं आप सभी को दिखाने के लिए इधर ही से मार्क करूँगी कि यहाँ पे कपड़ा कम बच रहा है, तो ये हमारा निकल जाएगा आर्म होल की छटाई में। तो जब भी हम लोग बड़ा बाजू बनाते हैं तो इसको डाउन करते हैं 3.5 इंच पे, इसको भी हम लोग 3.5 इंच पे डाउन करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें 1.5 इंच तक सीधा आना है एकदम। ये देखिए यहाँ से 1.5 इंच तक सीधा आना है, यहाँ से भी 1.5 इंच तक एक सीधी लाइन खींचनी है कपड़े के खुले भाग की तरफ से भी। अब बीच का जो बच्चा कपड़ा है इसमें आर्म होल का शेप देना है, सॉरी बाजू का गोलाई देना है। इंची टेप को रखेंगे, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे आएगा, एक निशान यहाँ पे लगा रहा है, और उसके बाद यहाँ से उठाते हुए आएंगे, यहाँ से दबाते हुए इसमें मिला देंगे, बाजू का शेप बन जाएगा। यानी कुल मिला के हमें यस जैसा शेप बनाना है। तो ये देखिए हमने उठाते हुए आया, इसमें मिलाया, अब इसको हम आर्म होल में मिला दे रहे हैं, तो ये बाजू का शेप बन गया। इसके साथ आप लोग फिटिंग लाइन बना सकते हैं यहाँ पे 5.5 इंच पे, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ पे ले लेंगे। और अब हमें इसमें मिला देना है, ये जो हमारा कॉर्नर वाला लाइन है इसको इसमें मिला देना है, और ये जो लाइन है इसको फिटिंग लाइन में मिला देना है। बाजू का मार्किंग भी हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से इतना कपड़ा हमारा कट के निकल गया, तो इसका कोई यूज़ नहीं था। यहाँ पे कम भी है कपड़ा तो जोड़ सकते हैं आर्म होल साइड। चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ, मार्किंग हो गई है तो। ये देखिए बाजू कटिंग हमारा हो गया, यहाँ पे कट लगा देंगे बीचों बीच में। अब इसी तरीके से मेन कपड़े को 4 बार फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर रख के हम लोग कटिंग कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर से अब स्टिचिंग वाला वीडियो चाहिए तो आप लोग बहुत सारा पहले से भी अपलोड है वो देख सकते हैं, या फिर लाइव में आप लोग जोड़ के सीख सकते हैं, क्योंकि इस ब्लाउज को मैं लाइव में सिलूंगी। लाइव रोज मैं आती हूँ अपने चैनल पे सुबह ही 11 बजे, तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा इस ब्लाउज की सिलाई वाला वीडियो देखने के लिए।